हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये एट्रीब्यूट जो है होता है आपका बैकग्राउंड के लिए। मतलब बैकग्राउंड का कलर अगर आपको बदलना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसको बॉडी के अंदर लिखा जाता है अगर एचटीएमएल की बात करें तो। लेकिन आज हम बात करेंगे कि टीआर का क्या कोई बीजी कलर जैसा या बैकग्राउंड कलर चेंज करने जैसा एट्रीब्यूट है क्या। और आज उसी पे बात करेंगे। तो उसी के लिए एक कोड मैंने छोटा सा लिख रखा है। अब इसका आउटपुट आप देखेंगे। पहले तो इसको सेव करते हैं, किसी भी नाम से इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर जाकर के और सेव पे क्लिक किया है और इसको tr.htm कर देते हैं। तो ये सेव हो जाएगा और अब इसको चलाने की बारी है। तो यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करके और इसको किसी भी ब्राउजर पे ओपन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको चला दिया है और रिजल्ट आप यहाँ पर शो हो रहा है, देख सकते हैं। ये हर एक देखिए यहाँ पर ये हर एक जो रो है ना, इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस तरीके का। ठीक है। अब ये कैसे आउटपुट आया और इसमें कैसे कलर फिल हुए ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके और न्यू टेक्स्ट फाइल हम ले लेते हैं और इसी पर कोडिंग का कार्य हम करेंगे। एचटीएमएल और जो भी सीएसएस से रिलेटेड कोडिंग है उसका काम यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ। कमेंट में क्या लिखूंगा, टीआर कलर, यानी हम टेबल रो के लिए कलर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर एचटीएमएल से शुरुआत कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एचटीएमएल और फिर यहाँ पर हेड लिखेंगे। हेड पोर्शन आप जानते ही हैं, इसके बाद आता है। ठीक है। और हेड पोर्शन लिखने के बाद इसको क्लोज करेंगे और एंटर करके नीचे आएंगे। फिर यहाँ पर टाइटल पोर्शन आएगा। तो ये टाइटल पोर्शन लिख लेते हैं। सिंपल एचटीएमएल की बात करते हैं। ठीक है। और इसमें हम सीएसएस भी जोड़ेंगे। सिंपल एचटीएमएल तो ठीक है, इसमें सीएसएस भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टीआर कलर। इसे टाइटल को नाम दे देता हूँ टीआर कलर। तो ये टीआर कलर हो गया और टाइटल को क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं। हेड पे अभी कोई काम है नहीं, तो ये क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे लगाएंगे टेबल। ठीक है। अब बॉर्डर कितना मोटा देना चाहते हैं ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर बॉर्डर पतला ही दिया था। हालांकि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा इसको विड्थ ज्यादा रखेंगे इस बॉर्डर की। ठीक है। और यहाँ पर विड्थ कर देते हैं, WIDTH विड्थ। ठीक है। तो बॉर्डर की जो मोटाई है वो 10 रहेगी और विड्थ कितनी रखेंगे, तो विड्थ हम रख लेते हैं 30%। कितना? 30%। तो डबल डेट कॉमा में क्या लिख देंगे, 30%। ये देखिए ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। विड्थ हमने इसकी छोटी कर दी, पहले वाले में 50% था, ये 30% कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना है, टीआर का एक एट्रीब्यूट लिखना है, स्टाइल। तो टीआर स्टाइल लिखा हमने और जैसे टीआर स्टाइल लिखेंगे ना तो यहाँ पे देंगे क्या, बैकग्राउंड कलर। क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर। तो ये आ गया बैकग्राउंड कलर, देख सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर देने के बाद यहाँ पर एक कलर दे देते हैं लाइट ब्लू। कोई भी कलर दे सकते हैं आप, इसमें कोई ये नहीं है। जैसे मान लीजिए यही कलर हमने लगा दिया तो यहाँ पर इसका नाम आ गया है, देख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा और फिर इस टैग को क्लोज कर दीजिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा। अब इसमें टीआर तो लगा दिया लेकिन टीडी भी लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे टीडी, देखिए टीडी बीजी कलर नहीं दे रहा हूँ, टीआर हमने दिया, टीआर स्टाइल और बैकग्राउंड कलर दे दिया उसमें। ठीक है। तो पूरा एक रो जो है एक सेपरेट कलर में आएगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं रो 1। ठीक है। कॉलम 1, पहला रो और पहला कॉलम यहाँ पे बन रहा है, तो रो 1 और कॉलम 1 ये भी हमने लिख दिया है। ठीक है। और फिर यहाँ पे टीडी को क्लोज कर देंगे। टीडी का काम खत्म है तो टीडी को क्लोज कर दिया। फिर एक और टीडी लिख लेते हैं इसमें। ठीक है। यानी 2 कॉलम इसमें बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, रो 1, क्योंकि रो तो पहली ही होगी ना, तो रो तो पहले ही होगी और कॉलम दूसरी हो जाएगी, तो ये कॉलम 2 कर देते हैं। तो ये हो गया। अगर आप एक और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, 2 ही रखते हैं। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे टीआर को क्लोज कर देना है और फिर नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे टीआर स्टाइल लेना है। तो ये हो गया टीआर स्टाइल और टीआर स्टाइल लेकर के इज इक्वल टू लगाइए और यहाँ पे डबल डेट कॉमा में बैकग्राउंड। फिर वही बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, टीआर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है। तो टीआर स्टाइल बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने। और यहाँ पर जो है ये ब्लू वायलेट करके एक कलर है, ये हमने ले लिया। ठीक है। ये काफी अच्छा है, वीएस कोड पर ये आपको कन्वीनियंस मिल जाती है, ये सुविधा मिल जाती है। ये कलर अपने आप आता चला जाता है या इसके कोड अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये करने के बाद टर्मिनेशन करके ब्रैकेट, यानी ये जो टैग ओपन किया था इसको क्लोज कर दीजिएगा
और फिर वही कि यहाँ पे टीडी लेना है तो यहाँ पे टीडी इस तरीके से ले लीजिएगा। अब चूंकि ये जो बनेगा ना, ये बनेगा रो 2 बनेगा, ठीक है, और कॉलम 1 बनेगा, ठीक है। और फिर एंटर करके नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर वही टीडी ओपन करेंगे, इस तरीके से टीडी हो जाएगा। और टीडी ओपन करने के बाद यहाँ पर रो तो 2 ही रहेगा लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रो 2 हो गया और कॉलम 2, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये इससे 2 बनेगा, ठीक है ना, इससे 2 जो है इस तरीके का बन जाएगा। तो अभी इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे टीआर को भी क्लोज कर देते हैं। ये टीआर क्लोज हो गया, देख सकते हैं ना। और टीआर क्लोज करने के बाद अगर एक और बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टीआर लिख सकते हैं, ऐसे टीआर लिख दिया। और फिर वही टीआर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है स्टाइल, एट्रीब्यूट क्या देना है, स्टाइल। तो ये स्टाइल इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा। और आप तो जानते हैं स्टाइल लगाते हैं हम किसमें, जब हम सीएसएस का यूज करते हैं तो स्टाइल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया है। और अब चाहे तो इसमें इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वीडियो इमेज के लिए नहीं है, यही टीआर के लिए मैंने बनाई है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब इस बार बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड कलर आपको नजर आएंगे, तो जो कलर आप लगाना चाहें लगा लीजिए। तो यहाँ पर इस बार ये कलर हमने लगा दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ गया है इस कलर का, तो ये लगा दिया है। और अब इसको क्लोज करना है, यानी टैग को क्लोज करना है। और टैग को क्लोज करके यहाँ पर हमें कर देना है रो 3 कॉलम 1, तो तीसरी रो बन रही है ये, ठीक है। और एंटर करके नीचे आएंगे और फिर वही कि यहाँ पर जो है टीडी लगाएंगे। और टीडी लगा करके इस बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 3, रो तो 3 ही रहेगा लेकिन कॉलम 2 हो जाएगा, रो 3 और यहाँ लिख देंगे कॉलम 2। तो ये हो गया रो 3 कॉलम 2। और यहाँ टीडी को क्लोज करेंगे, देन टीआर को क्लोज करेंगे और ये क्लोज करके एंटर कर देंगे और एंटर करके फिर यहाँ पर टीआर लगा लेंगे। तो यहाँ पर टीआर स्टाइल करेंगे, फिर वही चीज की टीआर स्टाइल, अगली बार हमें देना है स्टाइल तो स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डबल कॉमा में बैकग्राउंड कलर, तो हम बैकग्राउंड कलर ही लगा रहे हैं, इसी के लिए ये वीडियो बनाई भी है। तो अब इस बार कुछ और डिफरेंट बैकग्राउंड लगाते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड के कलर आपको मिल जाते हैं, तो जो भी कलर आप लगाना चाहें तो ये वाला इस बार लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने और अब इसको क्लोज करना है। और फिर वही चीज की यहाँ पे अब कौन सा रो बनेगा तो वो चीज यहाँ पे देना है। तो टीडी रो तो हो गया, कॉलम बनेगा, तो यहाँ पे रो 4 हो जाएगा, कॉलम 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर टीडी लगा लेते हैं और टीडी लगा लेने के बाद यहाँ पे रो 4 और कॉलम 2 हो जाएगा। और अब लाइन वाइज क्लोज करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या क्लोज होगा, टीआर क्लोज होगा, तो टीआर क्लोज कर देते हैं। फिर नीचे आएंगे तो क्या क्लोज होगा, तो नीचे आएंगे तो अब देखिए ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेबल, ठीक है। और टेबल के ठीक बाद यहाँ पे बॉडी भी लगाते हैं, बॉडी छूट गया है तो यहाँ पे हम बॉडी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बॉडी लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये सब कुछ क्लोज कर लीजिएगा, टेबल बॉडी टेबल सब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये करके आपको राइट क्लिक करके और यहाँ से इसको सेव आप डायरेक्टली रन भी करा सकते हैं। पहले तो सेव कर लेते हैं हम इसको, तो ये सेव कर लिया हमने ऑलरेडी। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं इसको रो, ROW, ro.htm कर सकते हैं या .html भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके और यहाँ से किसी ब्राउजर पे इसे ओपन कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट दिखे कि क्या आउटपुट बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको नजर आएगा। तो ये चौड़ाई, अब देखिए ये जो मोटाई है ना वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। देखिए ये काफी ज्यादा जूम हो गया, इतना रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रो 1 कॉलम 1 जैसा जो कलर लगाया वो कलर आया हुआ है। तो अगर मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, जैसे देखिएगा यहाँ पर आता हूँ, ये हमारी कोड विंडो है और यहाँ पर अगर मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, जैसे 30% किया था, तो अगर मैं इसको 60% कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आउटपुट मैं आपको फिर से वापस से दिखाता हूँ इसको रन करा करके, ठीक है। तो ये देखिए ये रन करा दिया है। तो देखिए विड्थ बढ़ाने से ये चौड़ी हो गई, ये जो कॉलम है, ये जो रो है ना, अच्छा रो का एक ही कलर है पर्टिकुलर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक ही रो है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही रो है। तो रो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।